हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 यानी प्रश्नवाली 13.2 पे है। प्रश्नवाली 13.2 क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक समलंब चतुर्भुज जिसका नाम क्या है पी क्यू आर एस, जिसमें कोण पी और कोण एस समकोण है। यानी कोण पी, जैसे देखिए यहाँ चित्र दर्शाया गया है, कोण पी और कोण एस जो है वो समकोण है। यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है, समकोण है। इन भुजाओं को हम अब चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इस आकृति में ये समलंब चतुर्भुज का आकृति है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। यहाँ दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का है, जिसमें समांतर भुजा 20 और 25 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ समकोण बना था वहाँ पे भुजा 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का। क्षेत्रफल इसको निकालना है। देखिए हम लोग को ध्यान ये देना है कि समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। सबसे बड़ी बात ऊंचाई देखना है इसमें हम लोग को। ऊंचाई जब भी बनता है किसी भी आकृति में, तो एक्यूरेट ऊंचाई वही होता है जहाँ पे उसके अगर समकोण बन रहा है तो समकोण बनाने वाला भुजा जो होता है वही ऊंचाई बनाता है। वही क्या होता है? ऊंचाई बनाता है। जैसे देखिए अगर ये कोई आकृति, इस पे समकोण कब बनेगा? जब इस पे सीधा लंब पड़ेगा तभी समकोण बनेगा। और जब सीधा लंब जब पड़ेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये भी तो ऊंचाई जैसा लग रहा है। तो ये ऊंचाई नहीं, ये तिरछी ऊंचाई है। यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, इसलिए ये ऊंचाई नहीं माना जाएगा। ऊंचाई तभी माना जाएगा जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण बनाएगा, तभी ऊंचाई माना जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा। ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल प्रवणता 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 के 1/2 लिखेंगे इंटू समांतर भुजा। तो समांतर मतलब एक दूसरे को पैरेलल, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, एक दूसरे को समांतर। जैसे देखिए ये और ये एक दूसरे का क्या है? समांतर है। ये अपरिमित रूप से जा सकता है आगे तक, इसलिए जा सकता है, दोनों समांतर है। जैसे रेल के पटरी है तो ये समांतर होगा। ठीक है। समांतर भुजा, तो समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा कितना है? एक 20 है और एक कितना है? 25 है। ठीक है। और गुना के गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना रखेंगे? 12, न कि 13। 13 का भी नहीं रखना है, गलत हो जाएगा। ऊंचाई 12 रखेंगे। का पीछे हम बता चुके हैं कि जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी ऊंचाई का बनता है, तो ऊंचाई 12 रखेंगे। ठीक है। उसके बाद 1/2 के 1/2 लिखेंगे, और 25 और 20 कितना हो जाएगा? 25 और 20 हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। उसके बाद 12 के 12 लिखेंगे, इसको भागा देंगे तो 2 छक्के 12, 6 मरतबे 45 छक्के कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30 के 0 हाथ में 3 और 6 चक 24 और 3 28, 25 26 27 होगा 270 होगा। कितना होगा? 270। 270 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समझ में आ गया ना आप लोग को? ये वाला एक वाला कुछ नहीं है, कुछ इस प्रकार का आकृति यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। यह आकृति में बोला इसको क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा आकृति है? समलंब चतुर्भुज है। इसमें समांतर भुजा 20 और 25 है, और ऊंचाई जो एक्यूरेट है वो 12 है। 13 ऐसा ही दिया हुआ है बच्चा को, मतलब नर्वस करने के लिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। बस लगाए 1/2। समांतर भुजा हमको 20 और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा 20 25 और ऊंचाई 12। बस कुछ नहीं किया, 1/2 के 1/2 लिखे, 45 इन लोग दोनों जोड़ के, और 12 के 12 लिखे। यहाँ भागा दिए, 2 6 के 12, 6 मरतबे 45 में 6 से गुना कितना है? 270। ठीक है। यही हम लोग का राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या कि एक समलंब चतुर्भुज जिसका नाम ABCD है, इसमें AB तथा AB और CD का समांतर भुजा AB जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और BC जो है 15 सेंटीमीटर है, DC 44 सेंटीमीटर है, और AD 13 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए हम कुछ इस प्रकार का आकृति बनाए हुए हैं। जैसे देखिए इस प्रकार का होगा। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बोला है
कि ABCD है, इसका नाम क्या है ABCD, ABCD, ठीक है। अब बोला है ना कि AB का लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AB और CD जो है वो समांतर भुजा है। AB और CD क्या है, समांतर भुजा। तो जितना है जैसा लगेगा AB वैसा ही CD समांतर होता है। 30 और 44 हो गया। उसके बाद बोला है कि BC का लंबाई 15 सेंटीमीटर और AD का लंबाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने कहा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला अगर लगाएंगे, ऐसा है फार्मूला था 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन है, एक ठो AB है और एक क्या है, एक CD है, ठीक है। योग, योग का मतलब होता है जोड़, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई के H लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इस पे बनाएंगे 1/2 के 1/2 लिखेंगे और इसको मतलब समांतर भुजा 30 और 44 जोड़ेंगे यहाँ पे और ऊंचाई 13 से गुना करेंगे तो हमको गलत हो जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा। गलत होने का मेन मकसद ये है कि ऊंचाई तभी बनेगा जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब समकोण रहेगा यहाँ पे तभी ऊंचाई बनेगा। क्योंकि समकोण रहने के बाद होता क्या है, समकोण रहने के बाद देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, इस पे सीधा लंब जब पड़ेगा तो यहाँ पे समकोण 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ सीधा लंब पड़ नहीं रहा, 90 डिग्री का कोण बन नहीं रहा है, तो इसको हम ऊंचाई नहीं मान सकते हैं। तो ऊंचाई नहीं मानेंगे तो इसके लिए देखो हमको करना क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ पे रेखा है समांतर, इसी के समांतर यहाँ पे भी एक रेखा खींच देना है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ है उसी प्रकार हमने यहाँ एक रेखा खींचा। अब बताइए इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, इसका भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 13 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हमारा 30 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 30। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना होना चाहिए हम लोग को, 30 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 ही होना चाहिए। चूंकि यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जब 30 हो गया तो बाकी जो यहाँ से यहाँ बचा वो 44 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 14, यानी 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, जिस त्रिभुज में त्रिभुज का नाम क्या है, देखिए ABCD है। अपने से हम यहाँ पे E मान लिए, ठीक है, कोई बिंदु E मान लिए। अब E माने तो देखिए एक त्रिभुज बना, क्या बना, BCE एक त्रिभुज बना। तो इस त्रिभुज से हम ऊंचाई निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना आसानी से बताएंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये त्रिभुज जब बना है तो सबसे पहले आप लोग पढ़े, मतलब एगो त्रिभुज का अर्ध परिमाप फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट नेम एस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस। फार्मूला क्या होता है, A + B + C/2। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब ABC क्या है, तो ABC त्रिभुज का भुजा है। ABC त्रिभुज का क्या है, भुजा है। भुजा का मतलब साइड, इसको इंग्लिश में साइड बोलते हैं। जैसे देखिए A ये हो गया, मान लीजिए ये भुजा पहली भुजा हुआ, A त्रिभुज का दूसरी भुजा हुआ, A त्रिभुज का तीसरी भुजा हुआ न। तो त्रिभुज का पहली भुजा कितना दिया हुआ है, तीनों भुजाओं का योग कर देना है, सिर्फ अर्ध परिमाप निकलता है। तीनों भुजाओं का योग में 2 से भागा दे देना है। तो पहली भुजा कितना है, 13 है। ध्यान से खाली देखते जाइएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरी भुजा कितना है, 15 है। और तीसरी भुजा कितना है, 14 है, ठीक है। बटा के नीचे कितना होगा, 2 होगा। अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13, 14 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 13, 26, 39 और 41 और 2 42। कितना होगा, 42। बट्टा के नीचे 2, यानी इसको भागा देंगे तो 21 दूना के 42। कितना आएगा, 21। 21 हम लोग के कोची आया, अर्ध परिमाप आया। अर्ध परिमाप मतलब शॉर्ट नेम इसको क्या बोले थे, एस का मान निकला। क्या निकला, एस का मान निकला। अब हम लोग को क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है हीरो सूत्र से। हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है √,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग के करना क्या है, एस का मान हमको कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। एस का मान कितना है, 21, तो एस का मान हो गया 21, तो 21 इंटू 21 माइनस पहली भुजा त्रिभुज का कितना था, 13 था, कितना था 13, तो 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस दूसरी भुजा कितना था, 15 था, दूसरी भुजा 15 रखेंगे इंटू 21 माइनस तीसरी भुजा कितना है, तीसरी भुजा 14 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आराम से हल करते जाना, पूरा समझ में आएगा। कुछ नहीं किया अभी तक, बस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2 से भागा दे दिए 21 आया, एस का मान निकल गया। एस का देखिए फार्मूला होता है हीरोइन सूत्र से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है 21, तो 21 इंटू 21 मान, जैसे देखिए एस का मान जब हमको 21 आया तो एस की जगह 21 रखे, उसके बाद फिर यहाँ एस है तो फिर यहाँ 21 रखे, और ए का मान कितना है, ए का मान 13 है तो 13 रखे, उसके बाद फिर इंटू एस माइनस बी, तो एस का मान कितना है 21, और बी का मान कितना आया था 15, तो 15 रखे, इंटू एस माइनस सी, तो एस का मान कितना है 21, और सी का मान कितना है 14, तो 14 रखे। अब देखिए 21 का 21 लिखेंगे, और 21 में से 13 घटवेंगे कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, यानी 8 बचेगा, इंटू 21 में से 15 घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, 15 5 20 21 6, उसके बाद 21 में से 14 घटेगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करते जाना है, बहुत अच्छा समझ में आते जाएगा आपको। जैसे देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते, नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए इसको क्या करना है समझिएगा, 21 यहाँ पे है। अब देखिए कोई बच्चा क्या करेगा, इन तीनों को सबको गुना करेगा एक साथ, गुना करने के बाद वर्गमूल निकालेगा, तो उसे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे 21 है, तो 21 को हम फैक्टराइज करेंगे, यानी तोड़ेंगे। कौन कौन पहाड़ा में 21 होता है, तो 7 का पहाड़ा में 7 तिया के कितना होता है 21 होता है। उसके बाद 8 होता है कोई पहाड़ा में, 4 दूना के 8, 4 2 जा 8। उसके बाद 6 3 दूना के 6। उसके बाद 7, तो 7 के 7 लिखेंगे क्योंकि 7 नहीं टूटे वाला है। ठीक है, उसके बाद वैसा ही करते जाना है। नहीं समझ में आया बोलिएगा हमको। 7 में देखिए अब इसको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने का नियम होता है कि अगर रूट के अंदर एक कहीं चीज 2 बार आ जाए तो एक चीज बाहर हो जाता है। तो रूट के अंदर एक कहीं चीज 2 बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक रूट से बाहर हो जाएगा। सॉरी वर्गमूल हम ऐसा ही लिख दिए। तो 7 2 बार है तो एक साथ बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, हर कोई जानता है। कैसे 2 निकलता है, 4 के हम 2 गुने 2 बार लिख सकते थे, तो 2 बार के बाद लेगो बाहर निकल जाएगा 2। तो 7 21 दूनी 42 दूनी 84, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग का कितना आ गया 84, 84 आया। कितना आया 84 आया। अब हम लोग को करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब कोई मेरा छोटे भाई बहन बोलेंगे कि भैया आप पीछे जो लगाए त्रिभुज के क्षेत्रफल वो लगाए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बाबू, हम लगाए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ऐसा इसलिए लगाए काहे कि यहाँ पे त्रिभुज का आधार और ऊंचाई नहीं दिया हुआ। आधार ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आधार ऊंचाई नहीं दिया हुआ, मतलब आधार तो मालूम है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, इसीलिए ऊंचाई निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है ना, ऊंचाई निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अभी जो हीरो सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं उसका आंसर कितना आया था, हीरो सूत्र से क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया था 84 आया था। कितना आया था 84। अब फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 के 1/2 आधार हमको कितना है, आधार हमको देखिए यहाँ पे कितना है आधार 14 है। आधार कितना है 14, ये आधार हुआ। तो आधार जब 14 है तो कुछ नहीं करना है, बस वैसा ही आधार के जगह 14 रखेंगे। और गुने ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई तो निकालना है। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया जब उस टाइम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे तो हम लोग के 84 आया था, तो क्षेत्रफल के जगह 84 लिखेंगे न, काहे लिखे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं हीरो सूत्र से तो क्षेत्रफल 84 आया, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे, काहे लगा रहे हैं, तो ऊंचाई निकालने के लिए। तो यहाँ क्षेत्रफल पहले 84 आया था, तो अभी भी क्षेत्रफल 84 ना होगा, क्षेत्रफल तो बराबर होगा।
अब हमको करना क्या है, यहाँ पे भागा देना है 2 से 14 में, तो 2 सते के 14 और बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, हर कोई का मालूम होगा। तो 14 में 7 से भागा देंगे 84 में, तो 12 सते 84 यानी ऊंचाई का मान कितना निकला, 12 निकला। ऊंचाई का मान कितना निकला, 12 निकला। अब यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं क्या, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे ये कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ इस त्रिभुज का जो ऊंचाई निकला है या समांतर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसमें ऊंचाई कितना आया है, 12 आया है। कितना आया है, 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब हम लोग के लास्ट में निकाले काची बोला था, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। तो समलम देखिए क्षेत्रफल निकालना था, बस छोटा सा काम था, लेकिन हम लोग को कितना दूर जाना पड़ गया। अब तो सब चीज मालूम हो गया। 1/2 के 1/2 लिखे। समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजा AB और CD जो समांतर भुजा है, तो योग मतलब ऊंचा जोड़ होता है, तो बीच में जोड़ के चिन्ह दिया, ऊंचाई की H लिखे। समांतर भुजा कितना है, 30 और कितना है, 44 है, 30 और 44। तो 30 और 44 जोड़ेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 40 30 70 और 4 74 होगा, कितना होगा, 74 होगा। और गुण ऊंचाई कितना है, अभी तुरंत ऊंचाई निकाले 12। कितना ऊंचाई निकाले थे, 12 निकाले थे ने, तो ऊंचाई की जगह 12 लिखेंगे। ठीक है। अब करना क्या है, इसको भागा देंगे, 2 छक के 12 6 मरतबे और 74 छक गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 छक 24 के 4 हाथ बाकी 2 और 7 छक 42 और 2 44, 444 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 444। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, हम चाहेंगे। अगर नहीं भी आया है तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किए, करना क्या इसमें, देखिए समांतर चतुर्भुज ऊंचाई हमको नहीं मालूम था। ऊंचाई मालूम करने के लिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप S इंटू अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला लगाया A+B+C/2। उसके बाद S निकल गया तो फिर हीरो सूत्र से फॉर्मूला लगा दिए, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। उसके बाद S का मान रख के इसको हल किए, 84 आया क्षेत्रफल। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए फॉर्मूला, क्षेत्रफल की जगह 84 लगाए, 1/2 गुना धर गुना ऊंचाई, ऊंचाई के मान निकल गया। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दिया फॉर्मूला, आंसर आ गया 444। ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बोल रहा है किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा इसका अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए बहुत अच्छा से निकालेंगे हम लोग। कुछ इस प्रकार का आकृति होगा, समलम चतुर्भुज, इसका समांतर भुजा कितना है, 52 सेंटीमीटर और कितना है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 52 और 27, तो ये हो गया हमको 27 और ये हमको हो गया 52। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 27, यहाँ से यहाँ तक 52। ठीक है। और इसका दो अन्य भुजा दिया है 25 और 30। ठीक है, इसको क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए बहुत अच्छा से हम समझाएंगे आप लोग को कैसे। यहाँ देखिए, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा तो मालूम है, लेकिन योग गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। 90 डिग्री का एक्यूरेट कोण बने तभी ऊंचाई हम लोग को मालूम होगा। तो इसलिए हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले ऊंचाई मालूम करना होगा। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम रेखा खींचेंगे, जितना लंबाई इसको होगा उतना ही लंबाई इसको भी होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ये 27 है, तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होना चाहिए, 27 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों रेखा लंबाई लग रहा है, मतलब बराबर लग रहा है, तो 27 ही होना चाहिए। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक के 52 है, यहाँ से यहाँ तक 27 है, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो 52 में 27 घटा देंगे, तो 12 में से 7 गया था 5, ये बचा 4 में से 2 गया था 2, 25 बचेगा। ठीक है। अब हम लोग को देखिए क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप लगाएंगे। काहे कि अलग अलग भुजा, देखिए यहाँ 25 25 या 30 है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप लगा के इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी शॉर्ट में बोले तो इसके मान निकालेंगे, A+B+C/2। अब ए का मान हमको कितना है, 25 है, बी का मान कितना है, मतलब एक ABC, मतलब ये क्या लिखते हैं, ये पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा रहता है, तो पहली भुजा 25, दूसरी भुजा 30 और तीसरी भुजा भी कितना है, 25 है। ठीक है, और 2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको जोड़ेंगे कितना, 25 दूना का 50 और 30, 80/2 यानी 40। कितना आया, 40 आया। 40 ही काची निकला, एस का मान निकला। 40 काची निकला, एस का मान निकला। अब लगाएंगे फार्मूला, क्या फार्मूला लगाएंगे कि हीरो सूत्र से
सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वीडियो लंबा देख के नहीं डरना है, बस थोड़ा सा सही से समझाएंगे तो वीडियो लंबा होगा ही। अगर शॉर्ट में समझाएंगे तो थोड़ा सा 5 ही मिनट में बहुत सारा क्वेश्चन समझा सकते हैं, लेकिन समझाने का मकसद हमको अच्छा तरह समझ में बच्चा का आना चाहिए। एस का मान 40 है, 40 इंटू फिर एस का मान 40 है और ए का मान कितना, मतलब पहली भुजा 25 है, उसके बाद एस का मान 40 है और दूसरी भुजा कितना है, 30 है, उसके बाद एस का मान 40 है और तीसरी भुजा कितना है, 25 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस वैसा ही 40 के 40 लिखे गुना 40 में से 25 घटेगा कितना बचेगा, 25 35 10 40 यानी 15 बचेगा। उसके बाद 25 में से 30 घटेगा कितना, 40 में से 30 घटेगा कितना बचेगा, 10 बचेगा। उसके बाद 40 में से 25 घटेगा कितना बचेगा, 15 बचेगा। वैसा ही करेंगे जैसे उस टाइम किए थे। 40 को हम 10 गुने 4 लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है देखने में। 10 गुने 4 होता है 10 गुने 4, 15 के हम यहाँ 15 लिखेंगे, गुने 10 के 10 लिखेंगे और 15 के 15 लिखेंगे। उसके बाद देखिए रूट से बाहर जब भी वर्गमूल निकलता है तब अगर रूट में 2 गो है तो बाहर 1 निकलेगा, तो यहाँ 10 यहाँ भी 10, तो 10 और 10 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद यहाँ पे 15 यहाँ भी 15, तो 15 15 कितना होगा, 1 बाहर निकल जाएगा 15, और 4 का वर्गमूल 2 तो होता ही है, हर कोई को मालूम है। अब गुना करेंगे तो 10 दूना के 20, 15 दूना के 30 यानी 300 आया। कितना आया, 300। 300 का निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, आप लोग को लग रहा हो कि भैया 2 बार आप त्रिभुज के क्षेत्रफल काहे लगा रहे हैं, तो एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के पूरा क्षेत्रफल निकाल लिए और दूसरा बार क्षेत्रफल लगा के क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसीलिए 2 बार लगाते हैं। अब इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है, 300 है, तो क्षेत्रफल की जगह हम 300 लिख दिए। 1/2 के 1/2 लिखे गुने आधार, तो आधार नीचे वाला आधार होता है। देखिए आधार कितना है, 25 है, तो आधार की जगह कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो निकालना है, मेन मकसद तो ऊंचाई निकालना था। अब देखिए इसको करना क्या है, यहाँ से तो नहीं कट रहा है, ऊपर ऊपर काटता है, तो 25 से भागा देंगे 30 में कितना मरते कटेगा, 25 से कहें 25, 5 25 दूनी 50, 12 मरते कटेगा। ठीक है, और ये तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 2 में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना के 24 बराबर ऊंचाई। बात समझ में आया आप लोग को अच्छा से। देखिए यहाँ पे बट्टा नीचे कुछ नहीं था 1 है, यहाँ भी बट्टा नीचे कुछ नहीं था 1 है, तो ऊपर ऊपर काटता है तो 12 मरते काटा, और ये तिरछा तिरछा आड़ी गुना होता है तो 12 दूना के 24, ऊंचाई का मान कितना निकल गया, 24। अब हम लोग के ऊंचाई का मान जब 24 निकल गया है और इसमें हमको निकालना, देखिए जैसे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 24 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। हम लोग के निकालना क्या है, क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा हमने क्या माना है अपने से, समांतर भुजा ये सामने वाला होता है। ठीक है ना, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, और गुना ऊंचाई की एच लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, ए बी का मान कितना है 27 और सी डी का मान पूरा कितना है 52, तो 27 प्लस कितना होगा 52 होगा, 27 प्लस 52, तो 1/2 के 1/2 27 प्लस 52, और ऊंचाई हम लोग का कितना निकला है 24 निकला है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, 1/2 के 1/2 लिखेंगे, 27 52 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 दूना और 5 2 7 79 होगा, और गुने 24 के 24, 2 से भागा देंगे तो 12 दूना के 24। अब ये हम लोग का राइट आंसर कितना आने वाला है, 79 गुने 12, 79 गुने 12। देखिए कैसे करेंगे, गुना बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। 12 8 होतल से हाथ में बाकी 10 और 12 7 84 और 10 94, कितना आंसर राइट आंसर होगा 948। 948 ही हम लोग का राइट आंसर है।
चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा मेरे दोस्त, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े और हमेशा के लिए पूरा NCERT क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सारा खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।